दोस्तों, अगर आपको सच्ची और डरावनी कहानियां सुनना पसंद है जो धीरे धीरे आपके दिमाग में उतर जाएं और रात को सोने से पहले बेचैन कर दें, तो आप बिल्कुल सही जगह आए हैं। आज की कहानी का नाम है काली दादू की कहानी, गांव के एक बूढ़े की सच्ची और भयानक दास्तान। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी बात, अगर आपको ऐसी डरावनी कहानियां पसंद आती हैं तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और नीचे कमेंट जरूर करना, क्योंकि जो भी इस वीडियो पर कमेंट करेगा उसका नाम अगली कहानी में जरूर लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब कहानी शुरू करते हैं। यह बात है कई साल पहले की। एक ऐसा गांव जो नक्शों में तो था, लेकिन लोग उसका नाम लेने से भी बचते थे। गांव का नाम था बड़गांव। दिन में यह गांव बिल्कुल आम लगता था। कच्ची सड़कें, मिट्टी के घर, पीपल और बरगद के पुराने पेड़, और शाम होते ही हर घर से उठती धुएं की पतली लकीरें। लेकिन जैसे ही सूरज डूबता, बड़गांव कुछ और ही बन जाता। शाम के बाद कोई भी आदमी बेकार में घर से बाहर नहीं निकलता था। बच्चों को दरवाजे के बाहर झांकने तक की इजाजत नहीं थी, और अगर कोई अनजान आदमी रात में इस गांव में फंस जाए तो लोग दरवाजा तक नहीं खोलते थे। इन सब के बीच एक आदमी था जिसका नाम सुनते ही गांव वाले नजरें झुका लेते थे। उसका नाम था काली दादू। काली दादू गांव के आखिरी छोर पर रहता था। एक टूटा सा घर जिसकी दीवारों पर सीलन जमी रहती थी। दरवाजा हमेशा आधा खुला, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। काली दादू बहुत बूढ़ा था, पीठ हमेशा झुकी हुई, बाल पूरे सफेद, और आंखें ऐसी आंखें जिनमें कुछ छुपा हुआ लगता था। गांव के बच्चे उससे डरते थे, बड़े लोग उससे बात करने से बचते थे। लेकिन अजीब बात यह थी कि जब भी कोई बाहर से आया आदमी काली दादू से मिल लेता तो अगले दिन गांव छोड़ देता। कोई वजह नहीं बताता, बस इतना कहता, यहाँ अब नहीं रुक सकता। एक बार की बात है, बरसात का मौसम था। लगातार 3 दिन से बारिश हो रही थी। उसी रात एक नौजवान लड़का तेज बारिश में बड़गांव आ पहुंचा। नाम था उसका राघव। उसके पास रुकने के लिए कोई जगह नहीं थी। सारे घरों के दरवाजे बंद थे। कोई आवाज नहीं, कोई रोशनी नहीं, बस दूर से एक घर में हल्की सी दिया जलती दिख रही थी। वही था काली दादू का घर। राघव ने हिम्मत की और उस घर का दरवाजा खटखटाया। काफी देर बाद दरवाजा धीरे धीरे खुला। अंदर से एक भारी आवाज आई, इतनी रात कौन है? राघव ने कांपती आवाज में कहा, दादू, बारिश में फंस गया हूँ, बस एक रात रहने की जगह चाहिए। दरवाजा पूरा खुला। काली दादू सामने खड़ा था। उसने राघव को ऊपर से नीचे तक देखा, फिर हल्की सी मुस्कान के साथ बोला, अगर अंदर आएगा तो मेरी कहानी सुननी पड़ेगी। राघव ने बिना सोचे हाँ कर दी। उसे क्या पता था कि यह फैसला उसकी जिंदगी का सबसे डरावना फैसला बनने वाला है। काली दादू दिए के पास बैठ गया। आग की रोशनी में उसका चेहरा आधा उजाला आधा अंधेरा था। फिर उसने कहा, बेटा, जो कहानी मैं सुनाने वाला हूँ वो मेरी अपनी जिंदगी की कहानी है, और इस कहानी के बाद कोई भी इंसान पहले जैसा नहीं रहता। राघव काली दादू के घर में अंदर आया। बरसात की बूंदें उसके बालों और कपड़ों पर टिक रही थीं। घर के अंदर से पुरानी लकड़ी की खुशबू आ रही थी। काली दादू ने उसे बैठने के लिए एक टूटा सा लकड़ी का स्टूल दिखाया। बैठ जा बेटा, उसने बोला, और ध्यान से सुनना, क्योंकि यह कहानी सिर्फ रात के अंधेरे में ही समझ आती है। राघव ने डरते हुए बैठा। काली दादू ने धीमी आवाज में शुरू किया, बहुत साल पहले जब मैं तुम्हारी उम्र का था तो इस गांव में सब सामान्य था। दिन में खेत और गलियां, रात में हल्की रोशनी और मासूम आवाजें। लेकिन एक रात कुछ ऐसा हुआ जो सब बदल गया। काली दादू ने दिया की रोशनी में अपनी आंखों को राघव पर टिकाया। उसकी आंखें जैसे अंदर तक झांक रही थीं। वह रात बारिश की थी। बिजली चमकी और अचानक गांव में एक अजीब शोर गूंजने लगा, जैसे कोई पुराना घर रो रहा हो या शायद कोई भूता आवाजें निकाल रहा हो। राघव की सांसें तेज हो गईं। उसने अपने हाथों को पास के स्टूल पर कस लिया। काली दादू ने धीरे से आगे कहा, मैंने देखा कि गांव के पुराने कुएं के पास कुछ अंधेरे आकृतियां खड़ी थीं। शुरुआत में मैंने सोचा यह किसी का मजाक होगा, लेकिन फिर मैंने देखा वो आकृतियां इंसान नहीं थीं। उनके चेहरे थे, लेकिन आंखें खाली, और मुंह से आवाजें नहीं निकल रही थीं। बस एक शांत और ठंडी हवा फैल रही थी, जैसे जैसे आत्माएं अपने आप में सुलग रही हों।
राघव का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने दादू की ओर देखा, जो अभी भी बिल्कुल शांत था। मैंने गांव वालों को बताया, लेकिन किसी ने विश्वास नहीं किया। कुछ लोग हंसे, कुछ ने मुझे पागल कहा, लेकिन फिर वही अजीब घटनाएं बढ़ती चली गईं। रात में घरों की खिड़कियां अपने आप खुलने लगीं, और जो बाहर निकलता वो फिर कभी वापस नहीं आता। कुछ लोग कहते हैं कि वे आत्माएं, जिन्हें हमने महसूस नहीं किया, वे हमेशा हमारे बीच रहती हैं। और उस रात से गांव की रातें कभी पहले जैसी नहीं रही। राघव ने धीरे से पूछा, और आपने क्या किया दादू? काली दादू ने उसे गंभीर नजर से देखा। मैंने जो किया वो तुम्हें अगले हिस्से में सुनाऊंगा, लेकिन याद रखना, जो भी कहानी आगे आएगी वह तुम्हारे अंदर भी डर की जड़ें जमा देगी। और बेटा, अगर तुम अब भी बाहर जाना चाहो तो यह मौका तुम्हारा आखिरी मौका है। राघव ने झुकी आंखों से बाहर बारिश की ओर देखा। बारिश अभी भी थमने का नाम नहीं ले रही थी। सारे गांव पर अंधेरा गहरा था, और राघव ने महसूस किया कुछ चीजें जो उसने अभी तक महसूस नहीं की, वे उसकी तरफ बढ़ रही थीं। काली दादू ने धीमे स्वर में कहा, अब मैं तुम्हें वह सब बताऊंगा जो इस गांव में होने लगा था, और जिसने यहाँ की हर रात को डरावना बना दिया। राघव ने काली दादू की बातें सुनते सुनते झुकी आंखों से बाहर बरसात को देखा। बरसात की बूंदें जैसे किसी पुराने दर्द की याद दिला रही थीं। काली दादू ने धीरे से कहा, वह रात गांव के सबसे पुराने घर में शुरू हुई थी। घर जो अब खंडहर बन चुका है, लेकिन उस समय वहां लोग रहते थे। उस घर में एक जवान लड़की रहती थी, नाम था सावित्री। वो बहुत ही मासूम थी, लेकिन उसी रात उसके साथ जो हुआ, उसकी मासूमियत भी डर में बदल गई। राघव की सांसें तेज हो गईं। काली दादू, क्या हुआ उसके साथ? उसने हिचकिचाते हुए पूछा। काली दादू ने धीमी आवाज में शुरू किया, सावित्री रात को सो रही थी। बिजली चमकी और उसके कमरे की खिड़की अपने आप खुल गई। पहली बार तो उसने सोचा हवा ने खिड़की खोली होगी, लेकिन फिर उसने महसूस किया कि कोई उसके कमरे में खड़ा है। पहली बार उसने देखा कि खिड़की के पास एक साया हिल रहा था। साया इंसान के आकार का था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई पहचान नहीं थी, बस खाली आंखें और ठंडी हवा का डर। सावित्री ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन आवाज जैसे कहीं दब गई। साया धीरे धीरे उसके पास आया, और कमरे की दीवारों में अजीब सी आवाजें गूंजने लगीं, जैसे कोई भूत अपनी कहानी बता रहा हो। राघव का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने अपने हाथों को पास के स्टूल पर कस लिया। काली दादू ने आगे कहा, उस रात गांव में बहुत कुछ बदल गया। सावित्री के घर की दीवारों पर रात भर खुरचने की निशानें दिखीं, और सुबह जब गांव वाले आए तो उन्होंने देखा कि घर के बाहर मिट्टी में कुछ अजीब निशान थे। निशान इंसान के पैरों के नहीं थे, वे किसी और चीज के थे। और जो सबसे डरावना था, वो निशान धीरे धीरे मिट्टी में गायब हो गए, जैसे वो चीज कभी वहां रही ही नहीं। राघव की आंखों में डर और जिज्ञासा दोनों छलक उठी। फिर क्या हुआ दादू? उसने पूछा। काली दादू ने अपने पुराने हाथों को आपस में मलते हुए कहा, गांव वालों ने उस रात को भूलने की कोशिश की, लेकिन जो देखने वाले थे उन्होंने कभी नहीं भूल पाया। और वही रात गांव में डर की शुरुआत थी। हर बादल, हर बारिश की बूंद, हर अंधेरा साया, सब उस डर को बढ़ाता गया। तुम्हें समझना होगा बेटा, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रात के अंधेरे में अपना रंग दिखाती हैं। और सावित्री, उस रात से उसकी मासूमियत खो गई, और उसकी चीखें जो किसी ने सुनी ही नहीं, वो आज भी गांव की गलियों में गूंजती हैं। राघव ने धीरे से कहा, दादू, क्या वो साया आज भी गांव में है? काली दादू ने गंभीर नजर से उसे देखा। हाँ बेटा, और अब वो सिर्फ सावित्री के घर में नहीं है, वह गांव के हर घर में घूम रहा है। जो रात को बाहर निकलता है वो कभी वापस नहीं आता। बरसात की तेज बूंदें खिड़की पर पड़ रही थीं। राघव ने महसूस किया कि रात अब सिर्फ अंधेरा नहीं है, बल्कि डर का रूप ले चुकी है। और काली दादू की बातें उसके दिमाग में डर की हल्की लकीरें छोड़ रही थीं। बरसात की बूंदें अब और तेज हो गई थीं। राघव ने खिड़की के बाहर देखा। गांव की गलियां अब आधी धुंध में छिपी थीं। हर पेड़, हर झोपड़ी की छाया डरावनी लग रही थी। काली दादू ने धीरे धीरे बताया, उस रात जब सावित्री के घर में साया आया था, गांव के कुछ और लोग भी उसकी मौजूदगी महसूस कर चुके थे। एक बूढ़ा व्यक्ति, नाम था महेश, जो गांव के अंतिम छोर पर रहता था। उसने कहा कि उसने अंधेरे में किसी की धीमी आवाज सुनी। पहली बार उसने सोचा कि यह हवा की सरसराहट है,
लेकिन फिर उसने देखा कि उसके घर की आंगन में खुरचनों के निशान हैं, निशान जैसे किसी अज्ञात प्राणी के हों। महेश ने अपने घर की खिड़की बंद की, लेकिन वह महसूस कर रहा था कि कोई उसकी दीवारों के भीतर घूम रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा हिल रहा था और हल्की हंसी की आवाज, जैसे कोई खेल खेल रहा हो, गूंज रही थी। राघव ने डर के मारे अपनी कुर्सी कसकर पकड़ ली। काली दादू ने फिर कहा, और वही रात गांव में पहला शिकार हुआ। गांव का एक युवक, नाम था अर्जुन, जो उस दिन गांव से कुछ दूरी पर बहती नदी किनारे गया था। वह अचानक अंधेरे में फंस गया। बारिश और अंधेरे में उसकी चीखें कोई सुन नहीं पाया। जब लोग उसे ढूंढने गए तो उसका शरीर नहीं मिला, सिर्फ उसके जूते और कुछ ताजगी से भीगी मिट्टी के निशान। और जो सबसे डरावना था, अर्जुन के जूते और निशान रात के अंधेरे में गायब हो गए, जैसे कोई उसे निगल गया हो। राघव की सांसें रुक रुक कर चल रही थीं। काली दादू ने गंभीर स्वर में कहा, यही गांव का शाप है बेटा। जो रात को बाहर निकलता है वह अंधेरे में खो जाता है, और जो अंधेरा महसूस करता है वह कभी वापस नहीं आता। राघव ने खुद को कांपते हुए कहा, दादू, क्या हम सुरक्षित हैं? काली दादू ने धीमी आवाज में कहा, जब तक तुम रात के अंधेरे में कदम नहीं रखोगे तब तक तुम सुरक्षित हो। लेकिन जैसे ही तुम्हारा कदम उस अंधेरे की ओर जाएगा, तुम भी महसूस करोगे कि डर असली है, और यह डर सिर्फ शुरुआत है। बरसात की आवाज अब और जोर पकड़ रही थी। राघव ने महसूस किया कि गांव का अंधेरा बस बारिश का पानी नहीं, बल्कि किसी अज्ञात शक्ति का रूप है, और उसकी धड़कनें उसके डर की गवाही दे रही थीं। राघव ने अपने दिल की धड़कनें महसूस की। बारिश की बूंदें अब जैसे उसकी कमर पर हथौड़े बरसा रही हों। काली दादू ने उसे चेताया, बेटा, अब जो होने वाला है वह सिर्फ देखने वालों के लिए नहीं है, बल्कि अनुभव करने वालों के लिए है। राघव ने गांव की गलियों की ओर कदम बढ़ाया। सभी झोपड़ियां धुंध में ढकी हुई थीं। आसपास की पेड़ों की शाखाएं जैसे किसी ने हाथों से हिलाई हों। हर कदम पर उसे किसी की नजर महसूस हो रही थी। अचानक एक घर के आंगन में वह अजीब सी रोशनी देख पाया। धीमे धीमे वह उस घर की ओर बढ़ा। दरवाजा खुला हुआ था और अंदर हल्की हंसी की आवाज गूंज रही थी। राघव ने हिम्मत जुटाई और अंदर झांका। वहां देखा, कुछ गांव के लोग अजीब मुद्रा में खड़े थे। उनकी आंखें खाली, चेहरा भयभीत, और शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति के नियंत्रण में। काली दादू ने फुसफुसाया, यह वही शक्ति है जो अंधेरे में हर कदम पर अपना शिकार ढूंढती है। जो भी यहाँ फंसता है उसकी आत्मा यहाँ की धुंध में खो जाती है। राघव ने महसूस किया कि अर्जुन की तरह कई लोग गायब हो चुके हैं। उनके निशान अब भी मिट्टी में हैं, लेकिन उनकी आत्माएं अंधेरे में फंसी हुई हैं। तभी एक हल्की आवाज उसकी तरफ आई। राघव, वह पलट कर देखा तो देखा कि गांव की सड़क पर कोई नीली चमक लिए खड़ा था। वह आकृति अजीब थी, आधा मानव आधा धुंध का रूप। राघव ने डर के मारे कदम पीछे हटाए। काली दादू ने चेताया, बेटा, वही रात की शक्ति है। जो भी इसे देख लेता है वह कभी भी पहले जैसा नहीं रहता। राघव ने देखा कि गांव के सारे लोग अब उसके चारों ओर खड़े हैं। उनकी आंखें खाली और धुंधली थीं। धीरे धीरे वह समझा, यह अंधेरा सिर्फ रात का नहीं, यह गांव की हर कहानी में छिपी हुई शापित आत्माओं की ऊर्जा है। काली दादू ने धीरे से कहा, अब तुम्हें चुनना होगा, या तो तुम गांव के रहस्यों का सामना करो या अंधेरे में खो जाओ। राघव की सांसें तेज हो गईं। बारिश और अंधेरा अब उसके चारों ओर घिर चुका था। उसने देखा कि गांव की मिट्टी पर हल्की नीली चमक और धुंध के कण घूम रहे हैं, जैसे अतीत की खोई हुई आत्माएं उसे घेर रही हों। राघव ने मन में ठान लिया, अगर मैं इस रहस्य को नहीं जानूंगा तो कोई और भी इसी गांव में फंस जाएगा। मैं इसे खत्म करूंगा। काली दादू ने सिर हिलाया, सचमुच बेटा, यही तुम्हारी परीक्षा है, और यह अंधेरा अभी और गहरा होने वाला है। राघव की धड़कनें अब उस तेज बारिश और अंधेरे में गूंज रही थीं। गांव की गलियों में हर कदम पर कुछ न कुछ हलचल थी। काली दादू ने धीरे से कहा, बेटा, अब समय आ गया है। जो देखेगा वही जानेगा कि शापित गांव के रहस्य कितने गहरे हैं। राघव ने अपने आप को तैयार किया। उसने देखा कि गांव के बीच में एक पुराना कुआं था, जिसके चारों ओर नीली धुंध फैली हुई थी। उसके अंदर अजीब आवाजें गूंज रही थीं, जैसे खोई हुई आत्माएं कुछ कह रही हों और कुछ अपनी पीड़ा व्यक्त कर रही हों। काली दादू ने चेताया, वहां जाकर देखो बेटा, जो अंदर है वही इस रात का सबसे बड़ा रहस्य है।
राघव ने धीरे धीरे कुएं की ओर कदम बढ़ाया। बारिश अब तेज हो गई थी और हर बूंद उसके चेहरे पर हथौड़े की तरह लग रही थी। कुएं के पास पहुंचते ही उसने देखा, अंदर कुछ छायाएं घूम रही थीं और उनके बीच एक झिलमिलाती आकृति खड़ी थी। तुमने मेरा इंतजार किया, आवाज आई। राघव ने देखा कि वह आकृति गांव के पुराने अस्पताल की दैवीय शक्ति थी। उसकी आंखों में अतीत की सारी पीड़ा और क्रोध झलक रहा था। राघव ने हिम्मत जुटाई, मैं जानना चाहता हूं कि यह सब क्यों हो रहा है, क्यों इस गांव में हर रात डर और रहस्य छाया रहता है। अचानक नीली धुंध में चमक फैल गई। अकेले राघव की नहीं, बल्कि उन सभी खोई हुई आत्माओं की ऊर्जा अब उसके चारों ओर थी। वह महसूस कर सकता था कि उनके दर्द और क्रोध का बोझ कितना भारी है। काली दादू ने कहा, बेटा, अब तुम्हें चुनाव करना होगा। या तो तुम गांव की आत्माओं को मुक्ति दोगे या खुद इस अंधेरे में फंस जाओगे। राघव ने गहरी सांस ली। उसने अपने हाथ फैलाए और कहा, मैं तुम्हें मुक्ति दूंगा। जो भी यहाँ फंसा है उसका दर्द अब खत्म होगा। तभी एक तेज रोशनी ने पूरे गांव को घेर लिया। अंधेरा धीरे धीरे हटने लगा और खोई हुई आत्माएं एक एक करके हल्की धुंध में विलीन होने लगी। उनकी आंखों में शांति और राहत झलक रही थी। राघव ने महसूस किया कि गांव अब सुरक्षित है, लेकिन उसके दिल में उस रात की भयावह याद हमेशा रहेगी। काली दादू ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, तुमने साहस दिखाया और शापित गांव की आत्माओं को मुक्ति दिलाई। याद रखना, सच्चाई और हिम्मत हमेशा अंधेरे पर विजय पाती है। बारिश अब धीरे धीरे थम गई। राघव ने देखा कि गांव की गलियां साफ और शांत हो गई थीं, लेकिन कहीं दूर पेड़ों की शाखाओं में हल्की नीली चमक अभी भी थी, जैसे वह याद दिला रही हो कि अंधेरा हमेशा मौजूद रहता है, लेकिन जो हिम्मत करता है वही उसे पार कर सकता है। राघव ने आखिरकार कौन सी चीज का सामना करके गांव की आत्माओं को मुक्ति दी? जो सही जवाब देगा उसका नाम अगली कहानी में लिया जाएगा।